इस क्वेश्चन में कह रहा है टू डिफरेंट इक्वेशंस कैन नेवर हैव द सेम आंसर्स। दो डिफरेंट इक्वेशंस का कभी भी सेम आंसर नहीं हो सकता। सेम आंसर हो सकता है कैसे, देखिए 2x + 1 = 3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में देखें तो 2x अपनी जगह रहा, x - 1, 2x की वैल्यू 2 आ गई, तो x कितना आ जाएगा, 2/2 आ गया, दैट इज़ 1 आ गई। इसी तरीके से 3x + 1 = 4 अगर लिखें तो 3x = 4 अपनी जगह रहा, 1 माइनस का हो गया, 3x = 3, x आ गया 3/3, दैट इज़ 1। देखिए दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं और दोनों का आंसर सेम है, तो वो कह रहा था कि कभी भी सेम आंसर नहीं आ सकता, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द इक्वेशन 3x - 3 = 9 ट्रांसपोजिंग -3 टू राइट हैंड साइड वी गेट 3x = 9। अगर हम इस -3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे क्वेश्चन में, देखिए हमारी इक्वेशन थी 3x - 3 = 9, और अगर हम -3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो हमारा 3x = 12 आएगा, लेकिन ये तो 3x = 9 कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द इक्वेशन 2x = 4 - x। अगर इस इक्वेशन में ट्रांसपोजिंग -x टू लेफ्ट हैंड साइड, अगर -x को लेफ्ट साइड लेके जाया जाए, वी गेट x = 4, तो क्या हमें x = 4 मिलेगा। तो देखिए इक्वेशन है 2x = 4 - x। अब x की वैल्यूज़ एक साइड ले गए तो -x इधर आया तो प्लस का हो गया, = 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3x = 4 हो जाएगा, लेकिन ये तो x = 4 कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करें तो भी x = 4 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 15/8 - 7x = 9 है, देन -7x = 9 + 15/8 होगा। तो देखिए 42nd क्वेश्चन में 15/8 - 7x = 9 है, तो -7x अपनी जगह रहा, 9 अपनी जगह रहा, और 15/8 दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया, लेकिन यहाँ तो ये प्लस का कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ x/3 + 1 = 7/15 देन x/3 = 6/15। अगर हमारा x/3 + 1 7/15 के इक्वल है, तो x/3 = 7/15 अपनी जगह रहा, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो क्या हम डायरेक्टली 7 में से 1 माइनस कर देंगे, नहीं, हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। देखिए एलसीएम लेंगे 15 ही आएगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 15 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, x/3 = 7 × 1 = 7, 15 × 1 = 15/15, तो x/3 आ जाएगा हमारा -8, क्योंकि एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो -8/15 के इक्वल आएगा, ना कि 6/15 के, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 6x = 18 है, देन 18x = 54 होगा। तो देखिए 6x = 18 है, अब 6x 18x कब बन सकता है, जब हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें, लेकिन मल्टीप्लाई हम दोनों साइड करेंगे सेम नंबर से, तो 18 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 3 × 6 = 18x = 18 × 3 = 54, तो देखिए सेम आ रही है वैल्यूज़, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ x अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 15 देन x इक्वल्स टू 11 अपॉन 15। देखिए अगर x अपॉन 11 15 के इक्वल है तो x कितना आएगा? मैंने आपको बताया था ये 11 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा, ना कि 11 अपॉन 15 हो जाएगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इज एन इवन नंबर देन द नेक्स्ट इवन नंबर इज 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर x कोई भी इवन नंबर है तो दूसरा इवन नंबर क्या 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा? तो देखिए अगर फर्स्ट इवन नंबर x है, देखिए अगर 2 इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर 4 होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर ये x लिखा तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 6 होगा तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 4 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर 2x है तो ये क्या हुआ? x + 2 नेक्स्ट इवन नंबर, और उससे नेक्स्ट नंबर हमारा हुआ x + 4। तो हमारा नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? नेक्स्ट इवन नंबर होगा हमारा x + 2। लेकिन ये तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन पे कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 93। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम 93 है एंड वन ऑफ देम इज x, और उसमें से एक x है, तो अदर नंबर 93 माइनस x होगा। तो दूसरा नंबर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए अगर एक नंबर वन नंबर इज x है तो अदर नंबर को अदर नंबर ही ले लेते हैं। तो x प्लस अदर नंबर दोनों का सम हमें दे रखा है 93 है। तो अदर नंबर कैसे निकलेगा? अदर नंबर 93 अपनी जगह रहा और x उधर जाके माइनस का हो गया। तो ये भी वही सेम बात कह रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर्स डिफर बाय 40। 2 नंबर्स का डिफरेंस 40 है, राइट। व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8, और अगर हर एक नंबर को 8 से इंक्रीज कर दिया जाए, द बिगर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर। तो हमारा जो बिगर नंबर है वो थ्राइस हो जाएगा लेसर नंबर का। If one number is x and then the other number is 40 minus x, और अगर वन नंबर x है तो दूसरा नंबर 40 माइनस x होगा। देखिए 2 नंबर 40 से डिफर है, तो अगर एक नंबर फर्स्ट नंबर x है तो 2 नंबर डिफर हैं x से, मतलब 8 माइनस 5 3 है। ये 2 नंबर आपस में इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 3 है। अगर एक नंबर x है, ये अगर x है तो ये नंबर कैसे निकलेगा? ये मान लीजिए 8 कैसे निकलेगा? 3 में ऐड कर देंगे 5, ये वाला 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तभी 8 आएगा। तो हमने 2 नंबर डिफरेंट है तो अदर नंबर कैसे निकलेगा? अदर नंबर 2 नंबर डिफरेंट थे 40 से, मतलब हमें ये वैल्यू 40 दे रखी है, ये x दे रखी है, तो हमें ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 40 में x ऐड करके निकलेगा, तो 40 प्लस x उधर चला जाएगा। तो अब वो कह रहा है अगर एक नंबर x है तो क्या दूसरा नंबर 40 माइनस x होगा? नहीं, 40 प्लस x होगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे। एंड लीनियर इक्वेशन नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो 49th क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें कह रहा है 3x माइनस 8 अपॉन 2x इक्वल्स टू 1। तो 3x
-8/2x इक्वल्स टू 1। जब पूरे में होल अपॉन में हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी। तो 3x - 8 एज इट इज़ इक्वल्स टू 2x इंटू 1। अब हमें पता है 1 की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो 2x से अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, x की टर्म्स एक साइड, तो ये 2x प्लस का है, इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस का हो जाएगा, और 8 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 3 में से 2 गया 1, 1x लिखें या x लिखें बात एक ही है, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा इक्वल्स टू 8। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इज़ द आंसर। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5x/2x - 1 इक्वल्स टू 2। तो अब देखिए यहाँ पे भी होल में है अपॉन, राइट, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगा, इसका मतलब तो ये उधर ले जाएंगे, तो 5x एज इट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2x - 1। अब 5x एज इट इज़, देखिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करें या इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 में करें, बात एक ही है, क्योंकि 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई पहले इस 2x में होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 4 हो गया, 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब x की टर्म्स एक साइड ले आएंगे, अब 4x इधर आया तो माइनस का हो गया और 2 माइनस का ही रहा एज इट इज़। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू -2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 2x - 3/4x + 5 इक्वल्स टू 1/3। तो 51 2x - 3/4x + 5 इक्वल्स टू 1/3। अब जब देखिए यहाँ पे होल में अपॉन है और इधर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते थे, इसकी मल्टीप्लाई 1 में और 3 की मल्टीप्लाई 2x - 3 में, तो 3 की मल्टीप्लाई 2x - 3 में और 1 की मल्टीप्लाई 4x + 5 में कर देंगे। अब देखिए प्लस 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 होता है, 3 2 ज़ा 6x, 3 की मल्टीप्लाई 2x में पहले, फिर 3 की मल्टीप्लाई -3 में, तो 6x आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। अब 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो वही नंबर आ जाएगा, तो 4x + 5 डायरेक्टली लिख देते हैं। अब x की टर्म्स एक साइड, तो 6x अपनी जगह रहा, 4x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से 5 अपनी जगह रहा, 9 माइनस का था, राइट हैंड साइड गया तो प्लस का हो गया। अब 6x में से 4x माइनस हुआ तो कितना आ गया, 2x, और 5 + 9 इज़ 14, तो x कितना आ गया, 14 अपनी जगह रहा, और क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो x कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 7 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 8/x इक्वल्स टू 5/x - 1। तो देखिए यहाँ पे भी पूरे के नीचे अपॉन है, यहाँ पे भी पूरे के नीचे अपॉन है, तो ऐसे में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 5 में और x - 1 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 की मल्टीप्लाई कहें x - 1 में या x - 1 की मल्टीप्लाई 8 में कहें, बात एक ही है। और इसी तरीके से x की मल्टीप्लाई 5 में। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 8 इंटू x इज़ 8x
प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 इक्वल्स टू x इंटू 5 इज़ 5x। अब x की टर्म्स एक साइड, तो 8x अपनी जगह रहा, 5x राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड आया तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू, अब 8 लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 8x में से 5x चला जाएगा क्योंकि एक साइन प्लस का एक माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो x की वैल्यू आ गई 8/3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 8। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर होल में अपॉन है तो ये 1 माइनस 2x की मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये आ गया 5 इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 1 माइनस 2x। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए प्लस 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 5 1 ज़ा 5, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स इज़ 5x प्लस 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 3 1 ज़ा 3 प्लस 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 3 इंटू एक्स इज़ 3x इक्वल्स टू प्लस 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 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ा 16x। अब x की टर्म्स एक साइड, तो माइनस 5x प्लस 3x एज इट इज़ और 16x इधर आके प्लस का हो गया क्योंकि 16x हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए इसलिए प्लस का हो गया। अब 8 एज इट इज़ और 5 और 3 दोनों प्लस के थे उधर लेफ्ट साइड पे, इधर आके माइनस के हो गए। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू माइनस की है तो ये एज इट इज़, बाकी की जो दो प्लस की वैल्यूज़ थी आपस में ऐड कर दी इक्वल्स टू 8 ये वाला एज इट इज़ और दोनों माइनस की जो वैल्यूज़ थी आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का लग जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया और 8 में से 8 गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0/14 कहें। अब हम 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.2x प्लस 5 अपॉन 3.5x माइनस 3 इक्वल्स टू 2/5। तो अब देखिए इसमें भी होल के नीचे अपॉन है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वही करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 0.2x प्लस 5 में इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 3.5x माइनस 3 में। अब देखिए अब 5 2 ज़ा 10, 10 से पहले यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट लग रहा है तो 10 में भी एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1.0x हो गया। अब प्लस 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 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 2 इंटू 3.5 इज 7, 35 2 ज़ा 70 होता है, तो क्योंकि एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ पे भी लगा रही हूँ x की एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। अब x की वैल्यूज़ एक साइड, ये 1.0x कहें या 1x कहें या x कहें बात एक ही है, प्लस 25 7.0 को 7 लिख सकते हैं 7x माइनस 6। अब x की टर्म्स एक साइड, 7x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 6 एज इट इज़ 25 इधर आके माइनस का हो गया। तो अब देखिए एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। इसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो
आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब दोनों तरफ माइनस साइन था तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 अपनी जगह रहा और 6 डिवाइड में आ गया, तो दैट मीन्स x इज 31/6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है y माइनस 4 माइनस 3y अपॉन 2y माइनस 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 1/5। तो देखिए यहाँ पर भी पूरे के नीचे डिवाइड या अपॉन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई y माइनस 4 माइनस 3y के साथ। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई y माइनस 4 माइनस 3y के साथ इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई 2y माइनस 3 प्लस 4y के साथ। अब देखिए 5 एज इट इज़ लिख रही हूँ, सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3y, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करूं वही वैल्यू हो जाएगी, तो आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं या आप ये अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लीजिए। तो 2y माइनस 3 प्लस 4y। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई y में हुई, दोनों के प्लस साइन था तो प्लस का ही आएगा 5y, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। अब प्लस 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 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू 2y। अब क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, 4y भी माइनस का हो गया। अब y की टर्म्स एक साइड, तो 5y प्लस 15y और 2y इधर आया तो माइनस का हो गया और 4y इधर आया तो प्लस का हो गया, इक्वल्स टू -3 अपनी जगह रहा और 20 इधर आया तो प्लस का हो गया। अब देखिए प्लस वाली वैल्यूज़ एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 24y माइनस 2y इक्वल्स टू, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो 17 आ गया। तो ये कितना आ गया, 24 में से 2 गया इज 22y, प्लस का साइन लग गया क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी, इक्वल्स टू 17। तो y कितना आ गया, 17 अपनी जगह रहा और 22 डिवाइड में आ गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है x/5 इक्वल्स टू x माइनस 1/6। अब देखिए ये क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में और 6 की मल्टीप्लाई x में, तो वही कर रही हूँ, 6 की मल्टीप्लाई x में और 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू एक्स इज 6x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। अब 6x अपनी जगह रहा, 5x इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू -5। अब 6x प्लस का था, 5x माइनस का था, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, 0.4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0.5x प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0.4 को 4 बोल सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 और क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट था तो यहाँ पे भी एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, x एज इट इज़। अब प्लस माइनस माइनस 0.4 इंटू 1 इज 0.4 इक्वल्स टू 0.5x प्लस 1। अब x की वैल्यूज़ एक साइड,
1.2x एज इट इज़, 0.5 इधर आया तो माइनस का हो गया x इक्वल्स टू 1 अपनी जगह रहा और 0.4 इधर आया तो प्लस का हो गया। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 12 में से 5 गया 7 तो 0.7x प्लस का और 1.4, 1 प्लस 0.4 इज़ 1.4, तो x कितना आ गया 1.4 अपॉन 0.7। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो x को क्या लिख सकते हैं हम 14/7 भी लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 8x माइनस 7 माइनस 3x इक्वल्स टू 6x माइनस 2x माइनस 3। तो देखिए हम क्या करते थे, x की टर्म्स एक साइड रखते थे, तो 8x माइनस 3x अपनी जगह रहा, 6x इधर आके माइनस का हो गया, 2x इधर आके प्लस का हो गया इक्वल्स टू माइनस 3 अपनी जगह रहा और 7 इधर आके प्लस का हो गया। अब जिनके आगे प्लस साइन है वो आपस में ऐड हो गए, साइन प्लस का लग गया। जिनके आगे माइनस साइन है वो आपस में ऐड हो गया और साइन माइनस का लग गया इक्वल्स टू एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस किया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब 10x में से 9x गया इज x, x इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 10x माइनस 5 माइनस 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 15 माइनस 8। तो अब अगेन x की वैल्यूज़ एक साथ लिख लेंगे, 10x माइनस 7x एज इट इज़, 5x इधर आया तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू 15 एज इट इज़ माइनस 8 एज इट इज़, 5 इधर आया तो प्लस का हो गया। अब देखिए प्लस की यही वैल्यू है जिसके आगे प्लस साइन है तो एज इट इज़ लिख दिया, माइनस की ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो आपस में ऐड हो गई, साइन माइनस का लग गया इक्वल्स टू। इसी तरीके से ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं आपस में ऐड हो गई -8। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू 20 में से 8 गया 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू -12 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी ये वाली कंडीशन हो जाती है कि x के साथ माइनस साइन है दूसरी तरफ नहीं होता तो हम उसको डायरेक्टली भेज देते हैं। डायरेक्टली इसलिए भेजते हैं, अगर हम ये ऐसे भी कर सकते हैं 2x इधर ले आए और 12 इधर ले आए तो 12 जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 2x उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वही किया है। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया, तो ये कितना आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x कितना आ गया -6 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 40 - 3 -3t + 1 इक्वल्स टू 5t - 4। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 40 - 3 एज इट इज़। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। 3t प्लस का था तो माइनस का हो गया, 1 प्लस का था तो अब माइनस का हो गया इक्वल टू 5t - 4। अब t वाली वैल्यूज़ एक साइड, -3t और 5t इधर आके माइनस का हो गया। इसी तरीके से -4 एज इट इज़, 3 इधर आके प्लस का हो गया, 1 इधर आके प्लस का हो गया। अब देखिए ये कितना आ गया 40 प्लस का है तो एज इट इज़ लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं आपस में ऐड हो गई, साइन माइनस का लग गया इक्वल्स टू -4 एज इट इज़ और 3 + 1 4, तो ये कितना आ गया, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, और एक वैल्यू माइनस की एक सेम वैल्यू माइनस की है और प्लस की है तो 0 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं
40 इक्वल्स टू -0, ज़ीरो कभी भी माइनस या प्लस का नहीं होता, तो माइनस साइन लिखने का कोई यूज़ नहीं है, तो 40 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4 कहें या 0 कहें, बात एक ही है। तो t इज इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 × x - 1 - 2x + 8 इक्वल्स टू 0 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 × x - 1 - 2 × x + 8 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई x में, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस का ही आएगा। 5 × x इज 5x। अब प्लस माइनस माइनस, 5 1 = 5। अब नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस, 2 × x इज 2x। माइनस प्लस माइनस, 2 8 = 16 इक्वल्स टू 0। अब x की टर्म्स तो यहीं रहेंगी और नॉन एक्स टर्म्स दूसरी साइड जाएंगी। तो 5 माइनस का था प्लस का हो जाएगा उधर जाके, इसी तरीके से 16 माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 5 + 16 इज 21। तो x कितना आ जाएगा, 21 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 = 3, 3 7 = 21। तो x कितना आ गया, 7 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है x/2 - 1/4 x - 1/3 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 1/6 × x + 1 + 1/12। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x/2 एज इट इज। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 1 × x इज x/4। अब इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 1 × 1 इज 1/4, 3 = 12 इक्वल्स टू, अब देखिए 1 × x इज x/6 प्लस प्लस प्लस, 1 × 1 इज 1/6 प्लस 1/12। अब देखिए x की वैल्यूज एक साइड, तो x/2 अपनी जगह रहा, x/4 भी अपनी जगह रहा माइनस का। अब x/6 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x/6 इक्वल्स टू 1/6 अपनी जगह रहा प्लस 1/12 अपनी जगह रहा, लेकिन ये वाला 1/12 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/12 प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की होती है तो कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लिया जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी। 2 से गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। अगेन 2 से, 2 1 = 2, 3 एज इट इज़। नाउ 3 से, 3 1 = 3, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो एलसीएम आ गया 12। अब 2 6 = 12, तो 6 की मल्टीप्लिकेशन x में, माइनस 4 3 = 12, तो 3 की मल्टीप्लाई x में, माइनस 6 2 = 12, तो 2 की मल्टीप्लाई x में, इक्वल टू 1/6 बचा है। अब 6 × x इज 6x, माइनस 3 × x इज 3x, माइनस 2 × x इज 2x अपॉन 12 इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए 6x प्लस का है तो एज इट इज़ रहा, बाकी की दो वैल्यूज़ माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, अपॉन 12
इक्वल्स टू 1/6। अब 6 में से 5 चला जाएगा क्योंकि एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की थी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x/12 इक्वल्स टू 1/6। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह रहा, 1/6 अपनी जगह रहा, और क्योंकि 12 डिवाइड में था तो ये वाला 12 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो इंटू 12। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x कितना आ गया, 2 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।